सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो मैं काल चक्र, मुझ काल चक्र के पहिए ने इतिहास बनते एवं मिटते देखा है। मैंने उस मुल्क को दो हिस्सों में बंटते हुए देखा है, जो अपनी सांझी विरासत एवं संस्कृति के लिए जाना जाता था। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हो सकता है, लेकिन दिव्य साक्षात्कारों के कारण ब्रह्मा बाबा को इसका पूर्वाभास था और वे यज्ञ वत्सों को भविष्य की इस त्रासद घटना के लिए पहले से ही तैयार कर रहे थे। 1947 में देश के बंटवारे की घोषणा के बाद जब लोग पाकिस्तान छोड़कर जाने लगे, तब परमात्मा शिव के निर्देशानुसार बाबा भी ओम मंडली के सदस्यों को लेकर भारत प्रस्थान की तैयारी करने लगी। अब आप सुनेंगे नव सृष्टि के रचयिता, युग प्रवर्तक, ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा के जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण। एक ओर अविभाजित भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी की जंग लड़ी जा रही थी। महात्मा गांधी अपने अहिंसक आंदोलन के जरिए स्वराज्य प्राप्त करने अथवा राम राज्य की परिकल्पना को मूर्त रूप देने का प्रयास कर रहे थे। वहीं कराची में ब्रह्मा बाबा एवं ओम मंडली के साधक अपनी तपस्या में लीन थे। बाहरी दुनिया में चाहे जितना कोलाहल था, परंतु यज्ञ वत्सों तक उसकी ताप नहीं पहुंच सकी थी। विभाजन के 3 वर्ष बाद तक ईश्वरीय यज्ञ यानी ब्रह्मा कुमारी संस्था कराची में ही रही। स्थानीय जनता एवं प्रशासन से हर संभव सहयोग भी मिलता रहा। वे सदैव उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहे। लेकिन तभी परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख एवं संदेशी बहनों द्वारा एक संदेश दिया कि अब यज्ञ को भारत में स्थानांतरित करने का समय आ गया है। भारत में ही यज्ञवत्सों का कल्याण है, वहां सेवा भी करनी है और अगर परीक्षाएं आए तो उनका सामना भी करना है। इस विषय पर राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुदेश दीदी कहती हैं, 3 साल तक 47 से 50 तक जिनके बच्चे वहाँ थे, बेटियाँ वहाँ थी, बहुएं वहाँ थी, बेटे वहाँ थे, उनको तो ये था कि हमारा जिंदा होते भी वो हमसे दूर है। कई तो किसी के मर भी गए सिविल वार में, और मतलब जो उसी कॉन्फ्लिक्ट में, हिंदू मुस्लिम के झगड़े में, और ये तो वहाँ बैठे हुए हैं। तो उन्होंने उसमें से एक फैमिली, दीदी मनमोहिनी के अंकल ने
ये संकल्प किया कि हम अपने परिवार को बुलाएं। उन्होंने बाबा को लिखा कि यहाँ पर सभी जो सिंधी हैं उनको संकल्प चलता है कि हमारे बहू बेटे बच्चों का क्या हाल होगा, उनको आना चाहिए। तो बाबा ने आनंद किशोर भाई के साथ दीदी मनमोहिनी को भेजा भारत में। पहले जाओ और देख के आओ किस स्थान पर अपना ये इतना स्थान भी चाहिए, क्योंकि दीदी मनमोहिनी बड़ी वाइज वुमन थी, बड़े घर की थी। अब भी उनके जो भाई भाभी भाई भतीजे हैं वो लखपति हैं, ऑर्डिनरी फैमिली नहीं है। यज्ञ में पहले भी सहयोग देते थे, अब भी सहयोग देते हैं। तो उनके जब वो यहाँ आए तो एक गंगेश्वरानंद जी महाराज थे अहमदाबाद में, उनसे भी मिलना हुआ। उन्होंने राय दी कि माउंट आबू अच्छा स्थान है। फिर बाबा से भी पूछा कि बराबर उस स्थान पर, तो बाबा की प्रेरणा थी जाके देखो। तो इस हिसाब से वो जब माउंट आबू में आए तो ये जो पहला स्थान, आजकल तो वो होटल है समझो, मतलब एक राजा की कोठी थी वो, तो वहाँ पर फिर उसको किराए पर लिया और फिर बाबू निमंत्रण बताया तो फिर सबके सब वहाँ से यहाँ आए। बराबर ये ड्रामा में बिल्कुल क्लियर है ना। भारत तो उस समय वो भारत था, जिस समय बाबा आए तो पार्टीशन नहीं था। 1937 में पाकिस्तान नहीं था, वो भारत भूमि थी। तो परमात्मा तो भारत में ही आए, परंतु ये तो बिल्कुल क्लियर है, बाबा मुरलियों में भी कहते हैं, ना केवल सिर्फ संदेश दिया था परंतु तभी तो भेजा था कि जाओ मिले। एक तो उनका निमंत्रण और दूसरी ये बात थी कि अभी मेरे ये ज्ञान देवी देवता धर्म वाले जो देवताओं को मानने वाले हैं उनको सुनाओ। तो मुस्लिम तो बुत परस्ती को नहीं मानते, मंदिरों को नहीं मानते हैं। तो स्वाभाविक रीति से जो परमात्मा की प्रेरणा अब तक भी है कि किनको सुनाओ, तो अगर सुनने वाली पब्लिक यहाँ है तो जरूर वहाँ आना होगा ना। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। साल 1950 में आखिरकार ओम मंडली के सभी सदस्य कराची से स्टीमर में भारत के ओखा बंदरगाह के लिए रवाना हुए। तब कराची बंदरगाह का दृश्य देखने लायक था। सैकड़ों लोगों का हुजूम ब्रह्मा कुमारी बहनों एवं भाइयों को नम आंखों से विदाई देने पहुंचा था। उनके चेहरे की उदासी बता रही थी कि जैसे परिवार का कोई सदस्य जा रहा हो। स्टीमर पर यज्ञ का सामान गाड़ियां लादने में स्थानीय लोगों ने पूरा सहयोग किया। ब्रह्मा कुमार जगदीश भाई जी ने इस घटना को कुछ यूं बयां किया है। कराची बंदरगाह से विदाई का वह दृश्य बेहद भावुक करने वाला था। तब यज्ञवत्सों ने ऐसा महसूस किया था कि जैसे हंस उड़कर दूसरे स्थान पर जा रहे हों। स्टीमर में प्रतिदिन नियमानुसार ज्ञान मुरली सुनाई जाती थी, जिसका लाभ स्टीमर के कप्तान सहित अन्य लोगों ने भी उठाया। नाव चली उस पार रे, नाव चली उस पार, नाव चली उस पार रे, नाव चली उस पार। शिव की याद की नाव में बैठो,
शिव की याद की नाव में बैठो, चलती जाए ज्ञान के बल से, योग के बल से, ज्ञान के बल से, सबका करे उद्धार रे। नाव चली उस पार रे, नाव चली उस पार, नाव चली उस पार रे, नाव चली उस पार। ओखा बंदरगाह पहुंचने के पश्चात सभी गाड़ी से माउंट आबू आए। ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ के माउंट आबू में स्थानांतरित होने की भी एक विचित्र कहानी है, जिसके बारे में ब्रह्मा कुमारी मनमोहिनी जी ने बताया है। मुंबई में रहने वाले मेरे लौकिक संबंधियों ने यज्ञ को स्थानांतरित करने के लिए ब्रह्मा बाबा को एक निमंत्रण पत्र लिखा था। उसके उत्तर में बाबा ने कहा था कि निमंत्रण उसी का स्वीकार हो सकता है जिसे ज्ञान सुनने की तथा ईश्वरीय नियमों का पालन करने की लगन हो। इसके पश्चात ब्रह्मा कुमारी लीलावती बहन और मैंने मुंबई, पुणे, अहमदाबाद आदि में कई भवन देखे, परंतु 250-300 यज्ञवत्सों के इकट्ठे रहने के लिए ऐसा कोई बड़ा भवन नहीं मिला। तब सिंध के लोकप्रिय गुरु सर्वानंद जी एवं गंगेश्वर नंद जी ने अपने एक सन्यासी शिष्य सिद्धानंद जी को हमारे साथ भेजा। इसके बाद ही राजस्थान के माउंट आबू में कोई अनुकूल भवन देखने के लिए गए। ब्रह्मा कुमारी दीदी मनमोहिनी और ब्रह्मा कुमारी रुक्मणी माउंट आबू में मकान ढूंढते ढूंढते ब्रिज कोठी पहुंचे, जो भरतपुर के महाराज की थी। उन्हें वो कोठी पसंद आ गई। इसके बारे में दीदी मनमोहिनी ने बताया है। उस कोठी को देखते हुए मुझे बाबा के कुछ महावाक्य याद आ गए। बाबा ने काफी पहले सिंध में कहा था कि बच्चे, अंत में आप ब्रह्मा वत्स पर्वतों पर जाकर तपस्या करेंगे और महाराजाओं की कोठियों में रहेंगे। बाबा के ये पूर्व वचन मेरे मन में बार बार प्रबल प्रेरणा के रूप में उठे कि ये आबू ही वो पर्वत है और ब्रिज कोठी महाराजा की कोठी है। यानी यही वो पर्वत है जिसके बारे में बाबा पहले भी कई बार कहते रहे थे कि अंत में आप पांडव पर्वत पर तपस्या करते करते शरीर छोड़ देंगे। जब कलयुगी विकारी सृष्टि का महाविनाश होगा तो ब्रह्मा वत्स उस पहाड़ी पर ही होंगे और वहीं से विनाश देखेंगे। इसके पश्चात मैंने अहमदाबाद जाकर बाबा को कराची में टेलीफोन किया और ब्रिज कोठी के बारे में उनसे राय मांगी। तब बाबा ने इस स्थान के लिए तत्काल स्वीकृति दे दी, जैसे कि उनके मन में यहाँ आने की योजना पहले से ही थी और वे हमें केवल ढूंढने की सेवा का अवसर एवं खुशी प्राप्त कराना चाहते थे। आभूषण शिखर सुंदर है, दृश्य यहाँ के सब मनहर है। आभूषण शिखर सुंदर है, दृश्य यहाँ के सब मनहर है। राजयोग तपस्या घर है, विश्व परिवर्तन हुआ सफल है। कल्प कल्प शिव आते भारत में, शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में। ओ शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में। ब्रिज कोठी लेने एवं आवास निवास की उचित व्यवस्था करने के लिए बाबा ने विशेष अनुभवी ब्रह्मा कुमार दादा विश्व किशोर को आबू भेजा था।
दादा विश्वकिशोर बेशक ब्रह्मा बाबा के लौकिक भतीजे थे, जिनकी बाबा ने ईश्वरीय ज्ञान की धारणा से पहले कलकत्ता के एक उच्च एवं नामवर जौहरी बनने में सहायता की थी। लेकिन विश्वकिशोर का खुद ब्रह्मा बाबा से अगाध स्नेह था। वे उनका काफी सम्मान करते थे। बाबा उन्हें जैसा करने को कहते वे उसका अक्षरश पालन किया करते थे। ब्रजकोठी लेने और वहां सभी प्रबंध करने में उनकी अहम भूमिका रही। आबू पर्वत ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है। यहां आदिनाथ की याद में बना खूबसूरत तिलवाड़ा मंदिर भी है। शिव बाबा के ज्ञान के अनुसार राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ अथवा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कार्य भी यहीं आबू से शुरू हुआ था। इसी आबू में परम पिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा कल्प पहले की तरह फिर से सत्युग की स्थापना का कार्य तीव्रतर गति से प्रारंभ किया। हालांकि यज्ञवत्सों के मन में काफी समय तक ये विचार चला कि आखिर आबू को ही यज्ञ के लिए क्यों चुना गया। इस विषय में ब्रह्मा कुमार जगदीश जी ने जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी पुस्तक में लिखा है। समयांतर में शिव बाबा ने ज्ञान मुरलियों में समझाया कि कैसे 5000 वर्ष पहले भी आबू में ही आदिदेव ब्रह्मा और आदिदेवी सरस्वती ने अपने वत्सों से ही तपस्या की थी, जिसकी यादगार के रूप में यहाँ विश्व का अति सुंदर दिलवाड़ा मंदिर, अंबाजी का मंदिर, अधर देवी का मंदिर, कुंवारी कन्या का मंदिर तथा अचलगढ़ का मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ एक प्रसिद्ध यज्ञ कुंड भी है, जिसके बारे में दंत कथा है कि इस यज्ञ से सूर्यवंशी राजकुल के पूर्वज निकले थे। आबू शिव अवतरण भूमि है, आबू शिव अवतरण भूमि है, सत्य धर्म प्रचार भूमि है, सत्य धर्म प्रचार
आबू की महिमा में कवि राम ऋषि शुक्ला जी ने कुछ यूं कहा है। आबू की महिमा विशाल है, सचमुच यह आबू कमाल है। जहां ज्ञान की वही मशाल है, जिससे मिटता मोहजाल है। आबू शिव अवतार भूमि है, शालिग्रामों की दुलार भूमि है। यह सतधर्म प्रचार भूमि है, सतयुग की आधार भूमि है। कल्प कल्प ब्रह्मा तन में आबू में शिव अवतार हुआ है। कल्प कल्प आबू से सच्चा गीता ज्ञान प्रचार हुआ है। मैं काल चक्र देख रहा हूं। आबू पर्वत का वह दृश्य जब प्रभु स्मृति में लवलीन रहने वाले ब्रह्मा अपने यज्ञ वत्सों के साथ सैर पर निकलते थे और स्थानीय लोग निस्तब्ध हो उन सभी को अपलक देखते रह जाते थे। उनके मन में प्रश्न उठते थे कि आखिर श्वेत वस्त्रधारी कन्याएं और माताएं कौन हैं? वे कौन हैं जो वेग में दौड़ती चलती हैं, पर्वतों पर चढ़ जाती हैं, जिनकी स्फूर्ति अचंभित करती है? लोगों को कहां मालूम था कि यही गुप्त वेश में शिव शक्तियां हैं अथवा राज ऋषि हैं जिनका कवच राजयोग है, जो सजी हैं ज्ञान तलवारों से और दिन रात अलौकिक युद्ध करती रहती हैं माया के 5 विकारों से। आबू के शांत एवं स्वच्छ वातावरण में ब्रह्मा ने अपने वत्सों संग कैसे बढ़ाए आध्यात्मिकता से संपूर्णता की ओर अपने कदम, इस बारे में और जानेंगे कहानी के अगले भाग में।